औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you in my today's lecture. Today I am going to teach you lines and angles of class 7th, chapter number 5, page number 135. आज का जो हमारे पास टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स के हवाले से, पहले हम सरसरी जो है लुक करते हैं लाइन्स की तरफ। लाइन्स क्या होते हैं? अगर हम इनकी डेफिनेशन पे हम जाएंगे तो लाइन्स, फिर एंगल्स, फिर टाइप ऑफ लाइन्स, फिर ये जो है टाइप ऑफ एंगल्स, इनको अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे तो फिर किसी दो तीन जो है लाइन्स और इसके टाइप्स जो है उनकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। बाकी एंगल्स वगैरह उनका हम नहीं लिख सकते हैं। तब तक उन जो है हमारा टाइम 10-15 मिनट का हुआ होगा, तो फिर हमारा जो असल मकसद है वो तो फोत हो जाएगा। लिहाजा करके हम सरसरी इस पर लुक करेंगे, थ्रू एग्जांपल्स के ज़रिए हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं बताते जाऊंगा तो लिखने में शायद मुझे उतना टाइम नहीं आएगा। तो लाइन असल में पहले हमारे पास एक लाइन है। लाइन होता क्या है? लाइन को हम इस तरह एक लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, यानी इसका ये इनिशियल पॉइंट है और इसका ये एंड पॉइंट है। जिस किसी लाइन के दो एंड पॉइंट्स होंगे, वन इज इनिशियल पॉइंट एंड द अदर वन इज एंड पॉइंट। तो इस लाइन को हम दिस लाइन इज कॉल्ड एन लाइन सेगमेंट। इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो इसी लाइन सेगमेंट को हम लेते हैं जब ये यहाँ से जो है और एक्सटेंड होगी और यहाँ से भी एक्सटेंड होगी। तो इसका मतलब है ये यहाँ से भी इनिशियल की तरफ भी आगे भाग रही है और एंड पॉइंट की तरफ से भी ये और बढ़ रही है। तो इस लाइन को हम दिस टाइप ऑफ लाइन इज नोन एज लाइन। तो जब ऐसी हमारे पास कोई फिगर हो जो यहाँ से भी, जिसके एंड अगर कुछ दो पॉइंट्स के अलावा वो और भी बढ़ सकती है यहाँ से, यानी इसका मतलब ये है कि if we extend the two endpoints in either direction endlessly, we get a line। इसको हम ये भी कह सकते हैं। तो उसके बाद ये लाइन और लाइन सेगमेंट का थोड़ा बहुत सरसरी लुक। उसके बाद और एक यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ओ ले लेंगे, यहाँ इसको हम ओ ए के नाम से, यहाँ ओ ए से एक लाइन सेगमेंट है। तो जब ये इस ओ पे पहुँचती है, ओ से ये फिर भाग जाती है यहाँ की ओर। तो जो एक इसका एंड पॉइंट है और दूसरा इसका एक इनिशियल पॉइंट है, दूसरा इसका एंड पॉइंट कोई नहीं है, तो इसको हम रे के नाम से पुकारते हैं। तो उम्मीद है कि लाइन और ये जो लाइन्स है, लाइन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, ये लाइन्स क्या होते हैं, उम्मीद है कि ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद अगर हम एंगल की बात करेंगे, एंगल क्या होता है? व्हाट इज एन एंगल? When two lines meet at a particular point, an angle is formed there. When two lines intersect with each other at a particular point, also an angle is formed there. तो क्या इसका मतलब? अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इसकी यहाँ से एक और एक लाइन शुरू हो गई, तो इन दो लाइन्स ने मीट कहाँ पे किया है? यहाँ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे एक चीज़ क्रिएट हुआ है, दैट इज नोन एज एंगल। तो ये जो ये पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं और ये लाइन
और ये लाइन जो है इनको हम आर्म्स ऑफ ARMS, आर्म्स ऑफ द एंगल, ये इस एंगल की क्या है, दो आर्म्स हैं। तो इस तरह ये जो होता है सरसरी लुक एंगल्स का एंगल क्या होता है। उसके बाद इस एंगल के कुछ टाइप्स हैं। इस एंगल के एंगल रिलेटेड है कुछ टाइप्स। some important types related to the angle। वो क्या है? पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता क्या है? एक्यूट एंगल एक एंगल होता है, वो जब हम शुरू करते हैं एंगल को बनाने, कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो फिर किस सिमत पे वो जाके टर्मिनेट होता है, टर्मिनल होता है, तो वहाँ पे एक उन दो के दरमियान यानी इनिशियल और टर्मिनल के दरमियान जो वहाँ पे कुछ एक एंगल क्रिएट होता है, वो बाद में क्लियर उसकी एक शेप बन जाती है। फिर हम उसको नाम देते हैं ये कौन सा ट्रायंगल, ये कौन सा एंगल है। इस तरह एक एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो इस तरह के एंगल होंगे। से फॉर एग्जांपल इस तरह का मतलब क्या है, यानी यहाँ पे 0 डिग्री होता है और यहाँ पे स्ट्रेट में एक 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री से बिलो मगर बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से अलावा 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल बनेंगे उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। तो उसके बाद दूसरा एक एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल सरसरी फिगर्स थ्रू भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह एक एंगल होता है, तो यहाँ पे सरसरी अगर हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है, यानी ये 90। अब ये क्या है? 90 डिग्री से क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। मगर यहाँ पे और एक इस तरह अगर हम यहाँ से यहाँ तक शुरू करेंगे, ये एंगल जो है ये 180 है, तो यहाँ से खालिस यहाँ तक इस तरह का कोई एंगल, इस तरह से इस तरह ये एंगल जो यहाँ पे है ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हम अगर हम डेफिनेशन लेंगे तो क्या हम बताएंगे? जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है ये 180 से बिलो होता है, लेस देन 180 बट ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अलावा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। तो उसके बाद और एक टाइप है इस एंगल का जिसको हम कहते हैं राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, यानी पहला एंगल जो हमने देखा था वो 90 डिग्री से बिलो बट क्या है? ग्रेटर देन 0 डिग्री, और दूसरा क्या 90 डिग्री से ज़्यादा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। लेकिन ये राइट एंगल जो होता है ये इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से 90 डिग्री के बराबर जो एंगल हो दैट इज नोन एज राइट एंगल। तो उसके बाद और एक एंगल आता है जिसका हम यूँ नाम देते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एक और एंगल हमारे पास है जिसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल को किस तरह हम पहचानेंगे? रिफ्लेक्स एंगल असल में कौन सा एंगल होता है? ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से सेम इस तरह का कोई एंगल होगा तो ये रिफ्लेक्स एंगल
कहलाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल की क्या डेफिनेशन है? इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा, बट लेस देन 360 डिग्री, लेकिन 360 जो है उससे कम और 180 से ज़्यादा, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद और एक एंगल जिसको हम किस एंगल से जानते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे थ्रू एग्जांपल्स। ये एक हमारे पास एक एंगल होता है यहाँ पे 0 डिग्री, और अगर हम इसको एंगल बनाते 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 यहाँ पहुँच जाएंगे, एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा दैट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। तो इसको हम स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल जो होता है वो बराबर होता है किसके? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसके बाद इसके कुछ और भी टाइप जिनको हम जो है कम्प्लीमेंट्री, इसके और भी कुछ टाइप्स है जिनको हम किस नाम से जानते हैं? नंबर 1 complementary angles, number 2 supplementary angles, number 3 जो है adjacent angles, नंबर 4 linear pair of angles, linear pair। ये कुछ अनदर टाइप्स है किसकी इसी एंगल के रिलेटेड। तो पहले हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हमारे पास होते हैं उनका हम सरसरी लुक करते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हम इनकी बात करेंगे, एंगल 20 डिग्री प्लस एंगल 70 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री और 70 डिग्री किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। साइन 70 प्लस 20 90 के बराबर। ये दो जो एंगल्स आपस में है इनका सम, एंगल सम जब 90 डिग्री के बराबर हो तो हम इसका यूँ नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसके बाद ये हम इसका सरसरी जो है डिफिनीशन बता रहे हैं ताकि हमारा चैप्टर जो है सारा कवर हो जाए कुछ 10-15 मिनट के अंदर। तो उसके बाद और एक जिसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ज़रूरी क्या है? एक है 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी वो दो एंगल्स जिनका सम आपस में कितना हो? 180 डिग्री के बराबर। यानी ये एंगल्स जो है इनका सम कितना हो? इनका सम आपस में कितना हो? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, सो दिस एंगल और दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनको हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसके बाद ये जो एडजेसेंट क्या होता है? एडजेसेंट एंगल when two angles, or we can say two angles are adjacent when they have क्या होना चाहिए? a common vertex, एक उनका कॉमन वर्टेक्स हो, दूसरा एक कॉमन
आर्म। और तीसरा सी पॉइंट नॉन कॉमन आर्म ऑन either साइड। तो इसको भी हम थोड़ा एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पे ओ ए ओ बी, इसको हम सी के नाम से जानेंगे। फिलहाल ये जो हमारे पास एक फिगर है, इसका हम एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये ले लेते हैं। तो क्या क्या हमारे पास एंगल ए ओ सी, और दूसरा एंगल क्या बनता है, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। तो अगर हम ओ को देखेंगे, ओ इनका कॉमन वर्टेक्स है, ओ इज द कॉमन वर्टेक्स। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरा ए कॉमन आर्म ओ सी, ओ सी कॉमन दोनों में, ओ सी इज द कॉमन आर्म, ओ सी या सी ओ दोनों में एक जैसी है, सी ओ बोले या ओ सी बोले, ये कॉमन आर्म है। दूसरा पॉइंट भी इसमें फिट होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अदर साइड। नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अदर साइड क्या होता है, ये देखो, ये ओ सी एंड ओ बी आर डिफरेंट विथ ईच अदर। ये आपस में डिफरेंट है। ओ ए एक एंगल है और ओ बी एक दूसरा एंगल है, ये आपस में डिफरेंट है, ये आपस में सेम नहीं है। तो इसको समझाने के लिए, ये नॉन कॉमन आर्म क्या है, इसको समझाने के लिए और एक फिगर हम यहाँ पे डालते हैं। से फॉर एग्जांपल ओ ए बी सी, इस तरह हम कुछ इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक एंगल है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। तो दूसरा एंगल है इस तरह पूरा ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। तो इसमें भी ओ जो है कॉमन वर्टेक्स, ठीक। अब ओ बी देखिए आप, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक। ये ओ बी जो है, ए ओ बी, इसमें देखिए आप ए ओ सी। अब ये जो है नॉन कॉमन आर्म, ये तीसरा वाला पॉइंट, नॉन कॉमन आर्म ए ओ इसमें भी है, ए ओ इस ए ओ सी में भी ए ओ आता है, ये ए ओ इसमें भी आता है। तो ये नॉन कॉमन आर्म यही है। नॉन कॉमन आर्म अगर जिसमें नॉन कॉमन आर्म हो ऑन इधर साइड, तो वो एडिसेंट कहलाता है। इसमें नॉन कॉमन आर्म नहीं है, ये कॉमन है दोनों में, यानी ए ओ इसमें भी है, किसमें, एंगल ए ओ बी में, और यही ए ओ एंगल ए ओ सी में भी है, लिहाजा करके ये नॉट एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट और अब उम्मीद है कि ये एडजेसेंट एंगल्स आपको समझ में आया होगा, खासकर ये पॉइंट नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अदर साइड क्या होता है। तो हम यहाँ जो है बस करते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो 19-20 मिनट का हो चुका है। तो इसी पे हम बस करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू।